आई एम अ जज नॉट अ गॉड, ये बातें कही है फॉर्मर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने, जिन्होंने रिसेंटली कई कंट्रोवर्शियल मैटर्स सच एज सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन अयोध्या जजमेंट, उमर खालिद का पिछले 5 सालों से जेल में रहना एंड पीएम मोदी की विजिट इन हिज हाउस व्हेन ही वाज अ सीजेआई सबको एड्रेस करके एक तूफान क्रिएट किया है। ललन टॉप के साथ रीसेंट इंटरव्यू में फॉर्मर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ डील पर भी एक बड़ा खुलासा किया है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों को काफी क्रिटिसाइज किया। तो चलिए देखते हैं कि कैसे फॉर्मर सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपनी बातों को डिफेंड किया, कौन से कंट्रोवर्सीज के जवाब दिए और कैसे जुडिशरी के काम को समझाया, ये सब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक छोटी लेकिन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो है जस्टिस यशवंत वर्मा का वीडियो नोट्स का केस। अब ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हो गया था फॉर्मर सीजेआई संजीव खन्ना के इंस्ट्रक्शन पे, और इस पे काफी डिस्कशन भी हुआ। फॉर्मर सीजेआई चंद्रचूड़ ने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन रॉन्ग था, क्योंकि जब एक कमेटी बनाई गई तो वो इन हाउस प्रोसीजर के लिए थी। जब वीडियो वेबसाइट पे आ गया तो आम पब्लिक को लगा कि ये तो सच है और ये वीडियो डॉक्टर्ड है या नहीं, ये डिसाइड करना उनका काम नहीं था। फॉर्मर सीजेआई चंद्रचूड़ ने स्टेट किया कि इज दिस वीडियो ट्रू, इज दिस वीडियो डॉक्टर्ड? Now when the video was uploaded to the website in the Supreme Court, what will the public think? That it must be true. The public does not know that the video may or may not be doctored. You have to decide the truth of the video. पर इस मुद्दे के बाद उन्होंने एक बड़ा और डिबेटेड टॉपिक की तरफ रोशनी डाली, अयोध्या लैंड डिस्प्यूट। आपको याद होगा कि इस केस में हिंदू पार्टी को मंदिर एलोकेट की गई मॉस्क के लिए। जस्टिस चंद्रचूड़ इस 5 जज बेंच का हिस्सा थे जो ये डिसीजन दे रही थी। इस डिसीजन के अनाउंसमेंट के बाद भी डिस्कशन अभी तक चल रहे हैं और रिसेंटली ओडिशा हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस मुरलीधर ने इस डिसीजन को काफी क्रिटिसाइज किया, कहा कि ये डिसीजन एक तरह से ऑथरलेस है, पर वही उनके वन ऑफ द ऑथर्स ने कहा भी है कि वे जजमेंट सुनाने के पहले टीटी से कंसल्ट कर रहे थे। यहाँ पर फॉर्मर जज मुरलीधर ने फॉर्मर सीजेआई चंद्रचूड़ पर एक तंज कसा था, क्योंकि फॉर्मर सीजेआई ने कुछ ऐसी बातें कही थी। हालांकि फॉर्मर सीजेआई ने इस पे जवाब दिया कि इस जजमेंट को ऑथरलेस इसलिए रखा गया क्योंकि द अयोध्या जजमेंट रिजॉल्व्ड अ सेंचुरी ओल्ड इशू विद डीप सोसाइटल टेंशन। After discussions and mediations attempt, we decided the decision should be delivered in one voice as it was no ordinary matter. Former CGI ने further explain किया कि mediation में former Supreme Court Judge FM I Khalifullah and including श्री रविशंकर and श्रीराम पांजू थे, पर सब पार्टीज एक सोल्यूशन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी। फॉर्मर जज मुरलीधर ने ये भी कहा था कि जज इस केस में एक सेटलमेंट करवा सकते थे, जो उन्होंने नहीं किया, और इसी पे पलट जवाब देते हुए फॉर्मर सीजेआई ने कहा, व्हाट एल्स कुड वी डू? कीप मीडिएशन गोइंग फॉर 15 to 20 more years? People would laugh. As judges and disciplined officers of the system, we stand by the authorless decision. और अब बात करते हैं जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के रिलेशनशिप की। 11 सितंबर 2024 को एक वीडियो और फोटो सर्कुलेट हुई पीएम नरेंद्र मोदी एंड सीजेआई चंद्रचूड़ के साथ गणेश उत्सव की। पीएम मोदी ने सीजेआई के घर गणेश पूजा में पार्टिसिपेट किया और ये पिक्चर्स काफी कंट्रोवर्सी का रीजन बनी। लोग पूछने लगे कि पीएम मोदी सीजेआई के घर बिना इनवाइट आए हैं या सीजेआई ने बुलाया, तो फॉर्मर सीजेआई ने कहा कि पीएम Modi had come to my house. This is correct. As Chief Justice of India, I often had to go to his house. I have also gone to his house. Many times there were an agenda for the meeting. CBI Director Selection, Chief Justice Committee Selection, Lokpal Selection, etc. अब उन्होंने कहा कि गणपति के लिए उन्होंने ही पूछा था, इसलिए पीएम आए थे, और ये एक्सचेंज प्योरली पर्सनल एंड ऑफिशियल और इसका काम से कोई लेना देना नहीं था। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग सोचते हैं कि उन्होंने पीएम के साथ डील किया था इस ओकेजन पे, तो उस पर पलट जवाब देते हुए फॉर्मर सीजेआई ने समझाया कि दीज आर नॉट ओकेजन्स वेयर यू कट डील्स विद द जुडिशरी। इफ यू हैव टू कट डील्स विद द जुडिशरी, नन ऑफ दिस हैपेंस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। फॉर्मर सीजेआई ने यहाँ पर क्लैरिफाई भी किया कि वो वही पर्सन है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर की थी और वहीं पीएम मोदी के घर भी आए थे, तो द बैलेंस इज इंटैक्ट। और फिर आ जाती है एक और कंट्रोवर्शियल और पब्लिक इंटरेस्ट का केस, उमर खालिद एंड शर्जील इमाम बेल केस, जो अभी तक एक दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट में अर्जन हो चुका है। अब ये लोग दिल्ली राइट्स के अक्यूज्ड है और पिछले 5 साल से जेल में है, जबकि लॉ कहता है बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। हालांकि फॉर्मर सीजेआई ने क्लैरिफाई किया कि खालिद ने खुद बेल विड्रॉ किया था और कहीं ना कहीं बेंच हंटिंग हो रही थी, एक फेवरेबल जज ढूंढने के ना सके, और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जिनके सामने ये केस एक बार लिस्टेड भी था, उनके खिलाफ उंगलियां इसलिए उठ रही थी क्योंकि उन्हें रूलिंग पार्टी फेवरिंग माना जाता है, इसलिए क्योंकि उन्होंने लॉ सेक्रेटरी इन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की पोस्ट हेल्ड की हुई थी। अब फॉर्मर सीजेआई ने पॉइंट किया कि अगर पॉलिटिकल या लीगल एस्टैब्लिशमेंट डिसाइड करे
कि कौन से जज के सामने केस चलाना है तो ये पूरा सिस्टम के लिए डेंजरस हो जाएगा। He stated, if tomorrow an industrialist says I want my case before a pro-labor judge, not a pro-industry judge, the entire system would collapse. फॉर्मर CGI ने सबरीमाला वर्डिक्ट भी डिस्कस किया जिसमें वुमेन टू एंटर टेंपल इरिस्पेक्टिव ऑफ मेंस्ट्रुएटिंग एज ग्रुप अलाउड की गई थी। उन्होंने कहा कि ये इजी वर्डिक्ट नहीं था और लोग ट्रोलिंग करते हैं फेथ के बेसिस पे, लेकिन उनका पॉइंट था कि आई एम अ जज नॉट गॉड, व्हाट आई डिड करेक्टली, सोसाइटी में स्पीक हार्शली एंड लेट देम बट जज माई वर्क नॉट मी। यानी कि इस इंटरव्यू में फॉर्मर CGI ने काफी कैंडिड और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दिए। उन्होंने ये क्लियरली हाईलाइट किया कि जजेस का काम गॉड बनना नहीं, उनका काम लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में डिसीजन लेना है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।